सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बी। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नुसरत फारूकी। एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस और एक अच्छी स्टोरी अभी तक आपको सुनने को मिलेंगी आज। नुसरत फारूकी के बारे में उनसे ही जानेंगे, बट सबसे पहले हम उन्हें बधाई दे देते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी बधाइयाँ आईपीएस एएफओ एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो नुसरत, आप ही बताइए स्टूडेंट्स को एक बार अपना थोड़ा सा, क्या कब आपने ग्रेजुएशन शुरू किया, कहाँ से किया, एंड देन उसके बाद अभी तक की क्या जर्नी रही है आपकी। सर हमारा ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय से सर कंप्लीट हुआ था 2020 में। उसके बाद सर हमने एमएससी में एडमिशन लिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एग्रोनॉमी से। सर हम्म। उसके बाद फिर राजस्थान में ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की करंटली जॉब हम करते हैं। और हम्म। सर साइड जॉब के सर साइड बाय साइड सर हमने प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखी थी एफओ की। एंड सर फाइनली आज सर वो सिलेक्शन वाला दिन सर आ गया। सो आप ऑलरेडी अभी वर्किंग है, यस और आपने उससे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में आपका। सर एग्रोनॉमी से। तो एएफओ के लिए प्रिपरेशन कब कब किए, मतलब कब से स्टार्ट किया आपने। सर एएफओ के लिए प्रिपरेशन हमने एमएससी के फाइनल ईयर से सर फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। सर उस हम्म। समय सेल्फ स्टडी से ही, और जो सर हमारे फ्रेंड सर्कल में थे हमने उस ग्रुप स्टडी से सर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। सर उस ईयर हमारा प्री मेंस क्लियर था सर, बट हम्म। 0.03 मार्क्स से सर अनफॉर्चुनेटली सर उस साल नहीं हुआ था हमारा। एंड दैट टाइम सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी एग्जाम हमने दिया हुआ था। एंड सर वो हम्म। जॉब फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीशन के बाद हमने वो ज्वाइन कर लिया। एंड उसके बाद सर फिर हमने फर्दर प्रिपरेशन सर कंटिन्यू रखी थी। ओके। सो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि 2022 में बीएचयू के काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, और हमने सक्सेस स्टोरीज भी रिकॉर्ड की हैं, शायद आपके बैचमेट्स रहे होंगे। और रहे थे हाँ। तो अच्छा, जब इस बार आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसा लगा, और आपने सबसे पहले किसको बताया। सर हमें सर उस टाइम पे सर हम जॉब पे ही जा रहे थे क्योंकि रिजल्ट अराउंड 10 समथिंग ही आता है। हाँ। तो सर हाँ। हम रास्ते में ही थे, हम ट्रैवलिंग में सर। तो सर उस मोमेंट जब हमने देखा सर हमें बहुत खुशी है। सबसे पहले सर हमने अपने पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म किया सर। फिर उसके बाद जब हम जॉब पे गए तो सर हमने अपने स्टाफ मेंबर्स को भी बताया सर, बिकॉज पूरी जर्नी में सर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। और सर उनके सपोर्ट के कारण ही सर हम मैनेज कर पाए थे, बिकॉज ऐसा कोई प्रेशर वगैरह उन्होंने नहीं दिया था। तो सर उनके साथ सेलिब्रेट किया और फिर सर घर आके सर अपने पेरेंट्स के साथ। ओके। सो जब इस बार आपने एग्जामिनेशन दिया, और इससे पहले भी क्योंकि आपने दिए हैं, तो इस बार आप भी कुछ लगा था डिफरेंट कि इस बार हो जाएगा, या कैसा लग रहा था पहले मेंस देने के बाद से। सर पिछले बार सर जो हमारा नहीं हुआ था सर, उस चीजों को हमने एनालाइज किया कि क्या हम्म। कमी रह गई थी। तो सर हमें यही रियलाइज हुआ कि मेन चीज सर मेंस के मार्क्स होते हैं सर। अगर मेंस के मार्क्स हम अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो सर एक सिक्योरिटी जोन आ जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सर हमने एक बार प्री की प्रिपरेशन से पहले सर एक बार मेंस का रिवीजन कर लिया था। एंड फिर जब हम्म। प्री का टाइम आया था सर, बिकॉज अर्लियर सर हमारी एक बार पूरे कंसेप्ट हमने पढ़ रखे थे। तो जब हम्म। फिर अक्टूबर नवंबर से सर हमने प्री के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फिर सर साथ साथ में सर जो एलाइड सब्जेक्ट्स थे मेंस के सर हमने वो भी कंटिन्यू रखे थे। तो सर दोनों चीजें हम मैनेज करते थे। और फिर सर दिसंबर के बाद से सर हमने प्री के मॉक इंटरव्यूज देने स्टार्ट कर दिए थे। और फिर सर मेंस में भी ऐसा था कि हमने सर ज्यादा फोकस कंसेप्ट पर किया था। और सर जैसे इस बार अगर हम एग्जाम को रिव्यू करें तो इस बार सर वापस से जो अर्लियर एग्रोनॉमी सॉइल साइंस और जो हाँ, सब कोर एग्रीकल्चर होती थी वो चीज वैसा आई। पेपर। हाँ। ये सर तो वो जो कंसेप्ट सर हमारे यूजी एंड पीजी में डेवलप हुए थे सर वो बहुत हेल्पफुल रहे। तो सर ये अच्छा, आपने और बताया 2022 के टाइम पे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे, तभी आपने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो आप तब तब यस कैसे सर। प्रिपेयर किया था आपने। सर तब सर प्री के लिए तो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख के मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश प्रिपेयर करते थे सर। इंग्लिश हम्म। के लिए सर हमने एक चीज वो कांस्टेंट रखी थी कि हम एडिटोरियल से जरूर पढ़ते थे सर। अगर पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का भी हो पाता था तो सर वो दो एडिटोरियल जो द हिंदू के आते थे सर हम उसको पढ़ते थे। और उसकी जो वोकैब्स होती थी एक डायरी में सर हम उसे डेली लिखा करते थे। तो
तो इंग्लिश के लिए सर एज सच कोई एफर्ट्स नहीं डाले, बस वो कांस्टेंट रीडिंग से सर वो इंग्लिश हमारी अच्छी हो गई थी सर। तो मुझे लगता है कि ये चीज ना, क्योंकि राजस्थान के बच्चों के साथ बहुत जनरली आपने भी देखा होगा अपने साथ में, कि राजस्थान के बच्चे या फिर मध्य प्रदेश या यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स के साथ जनरली ये होता है, क्योंकि कई सारे तो हिंदी मीडियम से ही ग्रेजुएशन भी किया होता है, तो ये इंग्लिश एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जो आपने बताया वो बाकी लोग भी फॉलो करेंगे, जैसा और ये एक चीज काफी और अच्छा है। ऐड करना चाहेंगे इंग्लिश के लिए सर। और दिन में सर हम एक किसी भी इंग्लिश न्यूज चैनल का सर एक कोई ना कोई न्यूज आर्टिकल देखा करते थे, तो सर वो लिसनिंग हैबिट से भी सर इंग्लिश इम्प्रूव होती है सर, क्योंकि हाँ, ये होती है, और कई बार ऐसा होता है कि ठीक है आपको रूल नहीं पता होगा ग्रामर का पूरा, बट आपको यस लगेगा सर। कि ये सही नहीं है यस सर। या ये सही है, सर तो वो भी काफी हद तक हमें हेल्प करता है। सर ऐसा हमने कभी ग्रामर के रूल्स सर रटे नहीं, याद नहीं करे, हाँ, बट सर वो रीडिंग से और लिसनिंग स्किल से ही सर वो इंग्लिश हमारी इम्प्रूव होती गई थी सर। यस यस यस। तो ये तो खैर होता है, इसीलिए ना। अच्छा, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि मैं इस पे इसलिए फोकस ज्यादा कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी, और वही आपने बताया जी कि सर। रिवाइज आप करते चले गए। सो उस टाइम पे कैसे प्रिपेयर कर, आपने बताया यूट्यूब से, तो फ्रेंड्स भी थे क्योंकि हॉस्टल में थे, तो दोस्तों के साथ में यस प्रिपेयर सर। करते थे या कैसे? सर मेंस के लिए सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ सर जो हॉस्टल में थे उनके साथ सर डेली शाम को 2 घंटे फिक्स करते थे कि सर उनके हम्म साथ एग्रीकल्चर डिस्कस करनी है। तो सर वो दो हम्म घंटे हम एग्रीकल्चर का टाइम फिक्स रखते थे, और सर डेली सर टारगेट बना लेते थे। तो सर वो धीरे धीरे वो चीजें होती गई थी, और सर एग्रोनॉमी से एमएससी सर चल ही रही थी, तो साइड बाय साइड सर एग्रोनॉमी नेट प्रिपरेशन के लिए भी सर एग्रोनॉमी हमारी चल रही थी। तो सर एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फिजियोलॉजी सर ये जो बेसिक कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है सर हम्म। वो के बेस सर हमारे वहीं से स्ट्रांग हो वही गए। से। और आपको लगता होगा ना, डिस्कशन करने की वजह से ज्यादा रिटेन रहे वो Yes, लंबे sir, टाइम तक। वो लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। और कंसेप्ट सर, मेन कंसेप्ट सर इस बार क्वेश्चंस भी ऐसे थे जो बहुत लेंदी थे, तो हाँ। वो कंसेप्ट के ऊपर सर बेस थे, तो सर तो उस समय जो स्टूडेंट्स, मतलब जो आपका ग्रुप था, उसमें बाकी लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है या उनका क्या स्टेटस है अभी? सर हमारे पीजी में सर पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे सर हमारे ऑलमोस्ट 7 to 8 फ्रेंड्स करेंटली अभी ए वर्किंग कर रहे हैं सर। उस समय हो गया था उनका सिलेक्शन सर। तो अब आप जाएंगे, आपको कौन सा बैंक मिला है? सर यूको बैंक। यूको बैंक, तो यूको बैंक में है कोई फ्रेंड ऑलरेडी? सर नहीं सर, यूको बैंक सर लास्ट 2 ईयर से तो वैकेंसीज ही नहीं आ रही थी सर। इस साल ही सर वो अचानक से वैकेंसीज ऐड हुई थी सर। वो हाँ, प्रेफरेंस में बट हमने ऐसा मुझे किया था कि यूको ऊपर हो गया था और इंडियन और सेंट्रल नीचे चले गए, तो सर पंजाब के बाद जस्ट यूको आ गया, तो इसलिए यूको बैंक सर मिला। ये तो अच्छा हो गया, क्योंकि पंजाब, सॉरी, राजस्थान में काफी यूको बैंक की ब्रांचेस हैं। यस। क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी गंगानगर या फिर जयपुर के आसपास ही पोस्टेड हैं यूको बैंक में। ये सो एक एक प्लस अच्छा पॉइंट हो चांस। गया सर फिर। तो जो एग्जिस्टिंग जॉब है, क्योंकि आप ऑलरेडी सुपरवाइजर हैं, फील्ड जॉब रही, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रही, तो इसका क्या आपको लगता है, कैसा इम्पैक्ट रहा इसका? सर ये काफी हेल्पफुल और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा सर इसका हमारे प्रिपरेशन में। सर एक हम्म तो ऐसा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सर 1.5 साल तक एक होता है सर रिदिम टूट जाना सर, हम्म बिकॉज वो सेम टेक्निकल फील्ड में रहे सर हम, तो वो चीज रिटेन रही सर। हम्म सर हर दिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई चीजें टॉपिक आते थे सर, फार्मर्स की प्रॉब्लम, पेस्ट रिलेटेड, इंसेक्ट्स रिलेटेड होती थी सर, वो चीजें हम्म। हमारी रिवाइज होती रही। तो सर इसमें टाइम मिल जाता है सर। ये सर फील्ड जॉब है तो इजीली आफ्टर 5 और 6 हम फ्री हो जाते थे सर, वो टाइम हमें अच्छा खासा मिल जाता था प्रैक्टिस के लिए। तो दोनों चीजें सर हेल्पफुल रही इसमें। तो आपका वैसे घर कहाँ पर है? सर हमारा कोटा में घर है। कोटा में, और वहीं पोस्टेड है आप? हाँ सर, यहाँ से 40 किलोमीटर सर, यहाँ से 40 किलोमीटर से एक ब्लॉक है सर, वहाँ पर कुछ पंचायतें हैं सर, वहाँ पर पोस्टिंग है। तो अभी लग नहीं रहा कि अभी यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, कैसे मैनेज होगा? हाँ सर, वो चीज मेंटली सर प्रिपेयर थे, बिकॉज सर फ्रेंड्स हमारे ऑलरेडी वर्किंग थे, तो ऐसा था हाँ, कि पोस्टिंग बाहर ही होगी। तो सर अगर मेंटली प्रिपेयर रहो तो ऐसा कुछ ज्यादा लगता नहीं है सर। वो था माइंड में कि सर अभी हम घर पे काम कर रहे हैं, तो अच्छा बाद में बाहर जाना ही होगा। कि सो
अभी इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि आप तो बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, मुझे एक चीज बताइए। आपने बताया भी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, और इसलिए मैं ज्यादा बीएचयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्शन में रहते हैं, और उस टाइम की मुझे लग रहा है 2022 की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हमारी सर। बीएचयू की ही है। तो उस टाइम पे जब नहीं हुआ था, उस समय क्या कंडीशन थी? कैसे, मतलब 1 अप्रैल उस टाइम की कैसी थी? इस बार की तो आपने बता ही दिया, इस बार की 1 अप्रैल कैसी थी? इन दोनों में क्या कंट्रास्ट था? सर लास्ट वो सर वो जो दिन था सर, अर्लियर सर ऐसा था, वो प्रिडिक्शंस वगैरह आते थे तो सर ऐसा समवेयर माइंड में सर क्लियर था कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एंड सडनली सर जब वो 0.03 का नेगेटिव रिजल्ट सर हमने देखा तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और सर बाकी और फ्रेंड्स लोगों का सर हो गया था, तो सर हो गया। ह्यूमन नेचर है सर, थोड़ा सा बुरा तो सर लगता ही है। नहीं तो देखो क्या होता है कि अगर हमारा ना हो तो एक बात है, बट सबका हो जाए हमारा ना हो, वो बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। सर वो, हाँ सर होता ही वो होता है। ह्यूमन नेचर था तो सर, हाँ सर बुरा लगा था सर, बहुत बुरा लगा था। बट सर फिर वो था कि वापस से रिगेन किया सर, हिम्मत करी एंड सर ये डिसाइड किया था कि सर गिव अप नहीं करेंगे। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं तो सर नेक्स्ट ईयर। तो सर वो कंसिस्टेंसी सर हमने रखी थी। तो मेन चीज वो थी हिम्मत ट्वेंटी जो। थ्री वाले में क्या हुआ? सर उसमें ऐसा हुआ था सर, हमने वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जॉब से जब ज्वाइन करी थी सर, वो फील्ड जॉब थी। एंड सर इनिशियली ऐसा था कि सर हम जहाँ पोस्टिंग थी सर वो घर से 40 किलोमीटर दूर था। तो सर डेली अप डाउन, इनिशियली सर हम अप हम्म। डाउन किया करते थे तो सर उसमें माइंड एक्सर्शन हो गया था सर, हम मैनेज टाइम प्रॉपर नहीं हुआ। सर आफ्टर दैट सर फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसे टाइम नहीं सेव हो पाएगा। फिर सर हमने वही एक गांव में ही सर एक रूम लिया था एंड वहीं रह के सर फिर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी इस साल के लिए सर। मतलब मुझे लगता है कि बहुत इजीली कोई चीज नहीं मिलती, सर डेफिनेटली उसके लिए हाँ कॉम्प्रोमाइज तो बहुत करने करना पड़ते पड़ता है सर, गांव में सर लाइट्स नहीं होती थे तो बहुत सारे इश्यूज होते थे। हैं। और बट अपने घर से दूर रहना ही पहले एक थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, फिर सारी चीजें वहां पे करो, खाना भी बनाओ या फिर जो भी करना है, अकेले रहना है, कंसर्न और भी होते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में आई एग्जाम भी ने आपको कहाँ कहाँ पे हेल्प की? अभी या पहले या जैसे भी आपको किया, एग्जाम भी ने क्या हेल्प किया? सर आई एग्जाम भी के सर जो मॉक टेस्ट थे प्री के मेंस के सर, वो हम सॉल्व किए सारे, हमने वो सॉल्व किए। सर फिर मेंस के लिए सर जो वो वीडियोस सर आते थे यूट्यूब पे सर, वो बहुत हेल्पफुल रहे सर, वो बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और इंफॉर्मेटिव होते थे सर। एंड सर उसमें स्पेशली कुछ कुछ पॉइंट्स सर हमें बहुत हेल्पफुल लगे सर, जैसे करंट अफेयर्स के, सब्सिडीज के। हम्म। एंड स्पेशली सर जो आपने सब्सिडीज और नाबार्ड नॉर्म्स के बीच में जो डिफरेंस क्लियर किया था सर, वो चीज बहुत हेल्पफुल रही सर, क्योंकि उसने बहुत टाइम सेव किया। इस टाइम का हम्म। यूटिलाइज कर हमने कोर सब्जेक्ट्स पे देखकर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए थे। एंड सर इंटरव्यू के लिए हमने मॉक इंटरव्यूज, आई एग्जाम भी के लिया, फिर उसमें हमें हम्म। प्रॉपर गाइडेंस मिली। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा कि कैसे सर जवाब देने हैं, कैसे आपको एटीट्यूड रखना है सर, वो चीज़ काफी हेल्पफुल रही थी मॉक इंटरव्यू के टाइम पे। तो अभी जो स्टूडेंट्स आगे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या बताएंगे? ये ऐसे बताइएगा कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, देखो पढ़ाई तो वो करेंगे ही। जो आपकी 2022 की लर्निंग थी, वहां से जो आपने चीजें चेंज की और इधर तक आए ना, इसके साथ मिलाते हुए बताइए कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी नहीं हुआ एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी। जैसे आपका 0.6 से रहा था, मुझे तो कल कोई 0.3 और ऐसे ही छोटे छोटे मार्जिन से बता रहे थे। उनको आप क्या यस सर। बोलोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सर ये एग्जाम है सर, यहाँ सक्सेस और फेलियर दोनों चीजें हो सकती हैं। तो सर हम्म। फेलियर से सर घबराना नहीं है, उस चीज को हम्म। कंटिन्यू करनी है सर, आपका जो गोल है आप उसको छोड़िए मत। एंड सर एक चीज और देखिए सर, हमने कुछ स्टूडेंट सर कंप्लीटली उसी चीज पे फोकस हो जाते हैं सर। हाँ। सर जैसे उस ये तो समय हमारा ये डिसीजन था कि हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ज्वाइन करें या नहीं करें सर। बट सर हमने ज्वाइन किया सर, क्योंकि खाली सर मीन्स फ्री सर, फ्री जब हम रहते हैं तो हमारी एफिशिएंसी सर उतनी नहीं होती सर। जब हम कहीं इंगेज रहते हैं और जो टाइम हमारे पास बचता है सर, उसमें हम ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, हमें कर ऐसा पाते हैं। लगता है कि वो टाइम हमें सेव करता है। सेव तो करना सर, है हाँ, डेफिनेटली। तो सर वो खाली बैठ के प्रिपरेशन सर हम नहीं सजेस्ट करेंगे। हमने भी सर वही डिसीजन लिया था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो एटलीस्ट उसमें प्रॉपर, मतलब सर सोच लें वो कि उसमें उन्हें कितना टाइम मिल पाएगा,
इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो उस बेसिस पे वो डिसीजन थे। एंड सर पढ़ाई के लिए सर यही है कि प्री के लिए तो सर मेन कुछ कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें। तो क्योंकि सर वो सिर्फ क्लियर करनी होती है, तो सर उसमें हाँ, ज्यादा टाइम देकर सर वो टाइम वेस्ट ही होता है। उस टाइम का यूटिलाइज मेंस के टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट सर दे सकते हैं। सर डेफिनेट बिकॉज एलाइड सब्जेक्ट सर जैसे एनिमल हस्बेंड्री सर, इन सब में सर बहुत चीजें रिटेन करनी होती हैं। तो पढ़ते ये, हैं ब्रीड्स। हाँ सर, तो वो कंटिन्यूअस रिवीजन के लिए सर वो टाइम वहां दे सकते हैं। एंड प्री के लिए सर बाय द टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो जैसे होता है दिसंबर आती है सर, पूरा दिसंबर सर प्री में दे देते हैं, तो सर हाँ, वो चीजें नहीं करनी चाहिए। साइमल्टेनियसली सर मेंस का रिवीजन भी रखना चाहिए, वरना सर सिर्फ 1 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में ऐसा होता है, चीजें सर सब मिक्सअप हो जाती हैं, सारी ये चीजें एक साथ रिटेन नहीं हो पाती। ये तो है खैर। मुझे लगता है कि ये वाकई में जो आपने बताया ना, प्रीलिम्स और मेंस को ज्यादा फोकस करने वाली चीज है, क्योंकि वाकई में कहीं ना कहीं ये तो होता ही है कि मेंस के मार्क्स अगर आपके अच्छे होंगे तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि 80% तो वेटेज है ही। यस सो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स काफी इससे हेल्प ले पाएंगे। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी रेजिग्नेशन दे दिया या देना है? अभी कब सर, क्या आज सोच? आज ही ऑफिस गए थे एंड सर वहाँ हमने डिस्कस किया। तो सर दे सेड कि आपका उधर से जो भी इंटरव्यू, जो भी आपका फर्स्ट लेटर आ जाता है ट्रेनिंग का या ज्वाइनिंग का, आप वो लेटर दे के रिजाइन कर दीजिएगा। तो कैसा लग रहा है इस जॉब को छोड़ के उधर जाएंगे? सर थोड़ा सा सर मतलब अंदर से सर बुरा भी लग रहा है, बिकॉज सर यहाँ इतना 1.5 साल सर अपने काम किया, लोगों के साथ बॉन्ड्स बन गए हैं। एंड सर रूरल अटैचमेंट भी हो एरिया में जाता है। अटैचमेंट सर, और सर रूरल एरिया में सर लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, यहाँ बॉन्ड्स बहुत। बहुत अच्छे बनते हैं। तो सर वो जो फार्मर्स हैं सर, वो ऐसा कहते नहीं मैम आप मत जाइए, आप अच्छे थे, आपका काम अच्छा था, तो सर डेफिनेटली वो ऐसा थोड़ा अटैचमेंट हो गया है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने फील भी किया है, अब आगे भी फील करेंगे। आज के टाइम पे ना रिस्पेक्ट आपको केवल रूरल एरिया में ही मिलती है। यस सर। अर्बन एरिया में आप कोई भी जॉब करेंगे वहां पे तो कोई आपको नहीं। रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब बैंक की यस सर। पोस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो अर्बन में आप जाते हैं, आपको पता है सारे ही पढ़े लिखे हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे आते हैं कि आपका काम ही है, आप कौन सी बड़ी बात है, आप कुछ कर रहे हो तो। यस सर। बैंक में भी अगर आप रूरल ब्रांच पे जाओगे तो वो चप्पल बाहर उतार के आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हुए आते हैं। यस तो सर। ये हम्बलनेस ना रूरल एरिया में ही रहती है। वो चीज हमने एक्सपीरियंस करी है सर। सर किसी भी फार्मर के सर अगर कोई सब्सिडी क्लियर हो जाती है या कुछ भी सर, वो बहुत हम्बल और बहुत रेस्पेक्ट देते हैं सर। तो ये तो है। सर एक वो बहुत पॉजिटिव और बहुत लाइफ टाइम रिमेम्बर रखता, याद रखने वाला एक्सपीरियंस रहेगा सर हमारा इस जॉब में काम करने का। कंटिन्यू रहेगा आगे। बस यस सर। थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएंगी। अभी आपका डेवलपमेंट से ज्यादा रिलेटेड था, अब आपका फाइनेंस से ज्यादा रिलेटेड हो जाएगा, बट कनेक्शन वही रहेगा। तो हेल्प कीजिएगा यस फार्मर्स सर। की भी, जूनियर्स थैंक की यू। भी, स्टूडेंट्स की भी। क्योंकि ये जो जर्नी होती है आपको पता है कि आपने कैसे अपने कंडीशन देखी हैं, तो जरूर हेल्प कीजिएगा। सो आई यस थिंक काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की। थैंक यू टाइम देने के लिए, और थैंक यू अगेन सो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, आपको भी, आपके फैमिली मेंबर्स को भी, सभी को। थैंक यू सो मच सर, सर आपको एंड स्पेशली आई एग्जाम भी को सर, जिन्होंने इतनी हेल्प करी और सर हमारी इतनी लंबी जर्नी को एक सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू। मुझे लगता है यहीं पे रोकनी पड़ेगी, मतलब खुद से हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि ना ये एक्चुअली मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया, अदरवाइज ठीक मैं है इसको सर। स्टॉप कर देता रिकॉर्डिंग को, तो इसको हम कट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मुझे लगता है अभी तो एंजॉय कीजिए आप। ऑलरेडी आप एक जॉब में थे, बट यहाँ वाली जॉब में ये होगा कि पोस्टिंग कहाँ मिलती है भी उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन, जैसे इसमें फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती होगी हाँ सर, सुपरवाइजर में। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सर। हाँ, तो उधर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी। तो अभी इससे पहले का जो टाइम है ना, पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ जो भी स्पेंड करना है, नानी दादी जिसके भी घर जाना है, ये सब सर। कर लीजिए। और उसके बाद नहीं हो पाएगा। के बाद नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है, बट क्या पता हमें। बट अभी मान के चलिए उसके बाद नहीं हो पाएगा, तो अभी कर लीजिए। घूमना वगैरह सर भी एक है कुछ। चीज सर डाउट सर, सर जब हम प्रेफरेंस भर रहे थे तो सर, सर पता नहीं उस समय क्या माइंड में था कि हमने यूको बैंक को ऊपर रख दिया और इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक नीचे रख दिया। तो सर अभी भी थोड़ा सा ऐसा है कि, और सर सिर्फ 54 वैकेंसीज है यूको बैंक की, सर हमें ये डाउट है कि सर जहाँ पे भी वेकेंट होगा वो वहां पे भेज देंगे। ऐसा नहीं सर होता। थोड़ा। हाँ। ऐसा नहीं होता, जहां पर वैकेंट होता है वहां पे नहीं। एक्चुअली बैंक की एक स्ट्रेटेजी होती है।
बैंक के स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लोकेट करता है। मुझे लगता है यूको बैंक इधर आपका लीड बैंक भी है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के, एक बार देखना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ इस पे। एक बार आप देखिएगा कि राजस्थान के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लीड बैंक कौन सा है। वो आपको, आप देखना लीड बैंक करके डालना, आरबीआई सर्कुलर दिख जाएगा, उसमें सारी लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो देखना। तो क्या होता है कि जनरली बैंक क्या करता है, और खासकर यूको बैंक या ऐसे बैंक ना, वो जनरली ये करते हैं कि आपको जो आपका होम स्टेट होता है, यूको बैंक का तो मुझे पता है कि वो स्टार्टिंग में तो होम स्टेट ही देते हैं। और यूको बैंक की ट्रांसफर पॉलिसी भी इतनी रिग्रेस नहीं है जितनी यूनियन बैंक की है। उन्होंने यूको बैंक, क्योंकि जब मैं पोस्टेड था मेरे बगल में यूको बैंक थी, तो हम काफी दोस्त थे सारे, यूको बैंक और यूनियन बैंक वाले, तो सब सेम एज के थे, हम भी वो भी। तो मुझे पता है कि जब हमारे साथ में मेरे साथ वालों का प्रमोशन हुआ था, तो वो सब तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश गए थे, जबकि उसका उत्तराखंड के अंदर ही ट्रांसफर हुआ था। मैंने कहा इससे अच्छा मतलब क्या होम स्टेट में चांसेस रहते होम हैं। स्टेट में है, चांसेस रहते हैं। एएफओ में भी मैं देख बताऊं आपको, मेरी साथ में जो एक फ्रेंड थी, मेरी अच्छी फ्रेंड थी, वो पहले यही, मतलब वो हल्द्वानी की थी, यहाँ उत्तराखंड में। यहाँ से वो 40 किलोमीटर दूर पे पोस्टेड थी। स्टार्टिंग में 3 साल वो यहीं रही, फिर उसका शायद ट्रांसफर हुआ गंगाराम में। क्या है, क्या बोलते हैं, गंगाराम जो बोल रहा हूँ मैं, क्या, श्री गंगापुर है श्री क्या, गंगानगर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में उसका ट्रांसफर हुआ प्रमोशन पे, वैसे नहीं। तो वो प्रमोशन पे हुआ, और उसका प्रमोशन फास्ट ट्रैक पे था, इसलिए 3 साल में प्रमोशन। तब भी उन्होंने बहुत, आप देखो ना, नॉर्थ में ही रखा है, तो डिस्टेंस वो भी ज्यादा है। स्ट्रेटेजी होती। हाँ, तो डोंट वरी, मतलब मुझे नहीं लग रहा, यूको बैंक बहुत अच्छा बैंक है। देखो पता है यूको बैंक का सबसे अच्छी चीज क्या है यूको बैंक की, एक तो जो क्या होता है ना, जो ऐसे बैंक्स होते हैं जैसे यूनियन बैंक, एसबीआई, पीएनबी, सबने सुना होता है, तो वहाँ पे yes, डेफिनेटली वर्क प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसी जगह आपको पोस्टिंग मिल गई जहाँ पे और बैंक भी ना, तो वहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा वर्क प्रेशर कम हो जाता है। हालांकि ऐसी जगह हो गई जहाँ पे यूको बैंक ही है, तो फिर तो कोई फर्क नहीं है एसबीआई में और यूको बैंक में, और जनरली आपको ऐसी ब्रांच मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल मतलब अच्छा है यूको बैंक में। मुझे ऐसे नहीं, सबसे ज्यादा रिग्रेस तो यूनियन बैंक की ही पॉलिसीज हैं कि वो इतना प्रमोशन लो या 6 साल में वो ऐसा ट्रांसफर करते हैं कि यूपी वाले को तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले को बिहार, ऐसे करते हैं वो सर एक और चीज है यूको बैंक में, सर हमारा जो फर्स्ट अकाउंट हमने कॉलेज टाइम पे खुलवाया था वो यूको बैंक में खुलवाया था सर। वो जो आईसीआर की स्कॉलरशिप आती थी सर, वो यूको बैंक में आती थी, तो हम सर फिर एक कह ये सकते हैं चीज। डेस्टिनी, या फिर हाँ वो सर होता है ना, वो। एक वर्ड होता है सेरेंडिपिटी, हम्म, कि हमारी लाइफ कहाँ कहाँ ले जाती जाती है हमें, और फिर हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो हमें दिखता है कि कुछ ना कुछ तो था हाँ जुड़ाव। सर ये। चलिए ठीक है फिर, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक बाय। यू सर, थैंक यू सो मच।